दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे शहर नहीं गोरखपुर जिले का भी हाल बताएंगे, लेकिन सिटी वन परिवार की ओर से विजयदशमी की हमारे दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। जीत का जश्न बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करिए। ये सिटी वन की विशेष अपील है। पेश है हेडलाइंस। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। कहा, नियमों के दायरे में रहकर मनाए त्यौहार, बनाए रखें शांति। 9 कन्याओं का पैर पखार के महंत योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं को कराया भोजन। परंपरागत तौर तरीके से किया कन्या पूजन, लिया मां से आशीर्वाद। महंत योगी आदित्यनाथ ने मां शारदा सहित गुरु गोरक्षनाथ और गुरुओं की विशेष आराधना। परंपरागत परिधान पहनकर लिया आशीर्वाद। विजयदशमी पर पारंपरिक तौर पर निकाली गई गोरखनाथ मंदिर से विजय यात्रा। योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत, किया रुद्राभिषेक, रास तिलक कर किया लोगों को संबोधित। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गायों को अपने हाथों से कराया भोजन। सिटी वन चैनल के माध्यम से जिले के आला अधिकारियों ने विजयदशमी की दी बधाइयां। कहा, कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत पूरे हर्षोल्लास और सद्भावना के साथ मनाए बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। प्रशासन है पूरी तरह से जनता के साथ। मिशन शक्ति का हुआ समापन, पुरस्कृत हुई नारी शक्तियां। 7 चरणों में चलेगा ये कार्यक्रम। अब गोरखपुर में भी स्थापित हो गया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना। एसएसपी ने किया उद्घाटन। कहा, मानव तस्करी से संबंधित शिकायतें सीधे होंगी दर्ज। आबकारी विभाग ने मारा प्रोविजन स्टोर पर छापा। स्प्रिट और अन्य पदार्थों की गई सैंपलिंग, भेजा लैब। विसर्जन के दौरान होगा मार्ग परिवर्तन। एसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी, करें नियमों का पालन। आबकारी विभाग ने मारा छापा। 45 लीटर कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त पर मुकदमा पंजीकृत। और थारू राजा मान सिंह ने 10वीं शताब्दी में कराया था बसियाडी मंदिर का निर्माण। यहां आने वाले भक्तों का मां पूरी करती है मुराद। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेशवासियों सहित गोरखपुर की जनता को भी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करते हुए परंपरागत तौर तरीके से इस त्यौहार को मनाएं और शांति बनाए रखें। तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। हमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नौ दुर्गा स्वरूप भी अपने सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने,
न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। कहते हैं आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके त्रेता युग में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए राम राज्य की स्थापना की थी। राम राज्य की उस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव न हो, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतों की भावना के साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आज की भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया के भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य कर रही है। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हम सबको इन सब कार्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सीएम और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ नौ दुर्गा की उपासना की। इस मौके पर सीएम ने यहां 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें अपने हाथों से भोजन भी कराया। वहां शक्ति मंदिर में नवरात्र पर नाथ परंपरा के साथ होने वाली विशेष पूजा में वो शामिल हुए। नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत रखने वाले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में नव दुर्गा स्वरूपा 1 से 5 वर्ष की 9 कन्याओं को आमंत्रित किया और पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। सीएम ने अपने हाथों से उनके पैर धोए और भोजन परोसा। विजयदशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बाबा गोरखनाथ की विधिवत पूजा की और उसके तत्काल बाद मंदिर में स्थापित अन्य अपने गुरुओं की प्रतिमाओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया और साथ ही में परंपरागत परिधान पहनकर विधिवत रूप से जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना की। इस दौरान ढोल, डमरू और नगाड़ों से गूंज ने पूरे मंदिर के वातावरण को भक्तिमय कर दिया। मां शारदा की पूजा के तत्काल बाद योगी आदित्यनाथ ने भीम सरोवर में मछलियों को दाना भी डाला और इसी क्रम में अन्य प्रतिमाओं की पूजा करते हुए वे आगे अपने कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किए।
विजयदशमी के उपलक्ष्य पर हर वर्ष की तरह होने वाले गोरखनाथ मठ की ओर से पारंपरिक विजय यात्रा का आयोजन इस बार भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये यात्रा पारंपरिक जुलूस के तौर पर गोरखनाथ मंदिर से होता हुआ मानसरोवर पहुंचा। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया और अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी किए। माला नहीं देता। यहाँ पे इधर आओ, इधर आओ, इधर। बुला रहे महाराज जी, बुला रहे महाराज जी, बुला रहे।
इस दर्शन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने मानसरोवर स्थित रामलीला ग्राउंड में राज तिलक किया। महाराज का आगमन इस परिसर में हो चुका है। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। बोलिए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। महाराज प्रभु श्री राम की आरती एवं पूजन प्रारंभ करेंगे। महाराज आराम से मैं अनुरोध करूंगा समिति के समस्त आदरणीय भक्तजन यहाँ पर खड़े हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण। इन सभी कार्यक्रमों के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। इस कोरोना कालखंड में भी हमें यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए रामलीला समिति आर्यनगर के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हजारों वर्ष पहले आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अन्याय, अत्याचार, आतंक और पाप के प्रतीक रावण को नष्ट करके धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग को प्रशस्त करते हुए एक आदर्श शासन पद्धति कैसे संचालित होनी चाहिए, राम राज्य का उदाहरण हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा हजारों वर्ष पहले तय किए गए उन पावन मर्यादाओं और नियमों के अंदर आज भी सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करता है। मैं सबसे पहले आप सबको शारदीय नवरात्रि की पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। कोरोना वायरस के कारण आप सब ने इस बात को देखा होगा कि दुनिया में चाहे वह सामाजिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो या जीवन का कोई भी पक्ष हो, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापक पैमाने पर जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है और इसीलिए पर्वों पर भी इसका असर पड़ा है, आयोजनों पर इसका असर पड़ा है, हर प्रकार की गतिविधियों पर इसका असर पड़ा है। और इसलिए जब हम लोग पर्व और त्योहार मना रहे हैं, हम सबके सामने चुनौती थी कि कैसे हजारों वर्षों की इस पावन परंपरा को हम अक्षुण्य कैसे बनाए रख सकते हैं। एक तरफ
कोविड-19 के संक्रमण की चेन को भी रोकना था और दूसरी तरफ हमारे सामने पर्व और त्योहारों की पावन परंपरा को आगे बढ़ाना भी था। लेकिन हम सब इस बारे में जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन मर्यादाओं से भरा पड़ा है। हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। वे इस धराधाम पर इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के मानव अवतार हैं और इस धरती पर एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही अवतार होते हैं। जिस धर्म, जिस सत्य और जिस न्याय की स्थापना के लिए उनका इस धरती पर आगमन हुआ था, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादाओं की एक लक्ष्मण रेखा हर एक नागरिक के लिए तय कर देते हैं। तो उसका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, राजकीय जीवन हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो मर्यादाओं से भरा पड़ा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में नजर आए। इस दौरान उन्होंने सुबह सुबह उठकर अपने प्रिय गायों को अपने हाथों से भोजन कराया। दरअसल योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखनाथ मंदिर में अपना पदार्पण करते हैं, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम उनकी दिनचर्या से जुड़ जाता है। गायों को भोजन कराने से योगी आदित्यनाथ को अत्यंत संतोष मिलता है। इसी वजह से ये इनके नित्य कार्यों में से सबसे प्रिय कार्य माना जाता है। तो भी खाएगी। विजयदशमी के मौके पर श्रीवन चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों ने गोरखपुर वासियों को अपनी ढेरों शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और शांति व्यवस्था भी कायम रखें। इसी क्रम में सर्वप्रथम मंडलायुक्त जयंत नलिकर, डीआईजी राजेश मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी और सीएमओ डॉक्टर एस.एन. तिवारी ने गोरखपुर जनपद के लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। मेरी तरफ से इस कमिश्नरी के चारों जनपदों के जनमानस को विजयादशमी एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को विगत है कि ये जो विजयादशमी और दशहरे का पर्व है, ये अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है और हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे राष्ट्र, समाज और राज्य की विघटनकारी शक्तियां हैं वो परास्त होंगी। और उसके लिए मैं आह्वान करना चाहूँगा, सभी का आह्वान करना चाहूँगा कि हम एक सकारात्मक और उन्नयनमुखी सोच के साथ आगे बढ़ें और इस पॉजिटिव अप्रोच से जितना हम विकास कार्य कर सकते हैं और जितनी हमारी समस्याएं हैं उनको संवाद के माध्यम से सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे। पुनश्च सभी को दशहरा विजयदशमी की शुभकामनाएं। गोरखपुर वासियों को और मेरे पूरे रेंज के लोगों को विजयदशमी की और नवरात्र के नवमी की अपनी तरफ से
सभी को शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। चैनल के माध्यम से लोग कुछ करना भी चाहेंगे? चैनल के माध्यम से कि अब हर्षोल्लास के साथ अपने घरों में इसका सभी लोग मनाएं और इसका आनंद लें। सभी नागरिक को जिला प्रशासन के तौर से आज का सुबह अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप बस हमेशा याद रखें, कोविड अभी भी हम लोग के बीच में है, हमेशा मास्क पहने और बाहर मिलना जुलना भी कम करें, साथ मीटर का दूरी मेंटेन करें और हाथ बार बार धो लें और शांतिपूर्वक और आस्थापूर्वक इस कार्यक्रम को मना लें, त्यौहार मना लें। आपके लिए मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे का पर्व दिनांक 25 को मनाना तय हुआ है और इस पर्व में कोविड के सारे सिद्धांतों जो सरकार ने निर्धारित किए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हाथों को पानी और साबुन से 40 सेकंड तक धोते रहें और 20 सेकंड तक 70% अल्कोहल से हाथ को सैनिटाइज करें, तभी संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। और त्यौहार की खुशियों के साथ साथ सावधानियां कोविड की अवश्य रखें। आज महाअष्टमी है और ये महानवमी महादशमी कल है, दशहरा का त्यौहार। इस उपलक्ष्य पे मैं एसपी क्राइम गोरखपुर वासियों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, दशहरा का त्यौहार के समय ये जो फिलहाल इसमें कोविड का जो प्रकोप है उसको भी लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि ओणम त्यौहार पे साउथ वगैरह में बहुत जगह इस तरह से देखा जा रहा है कि त्यौहार के समय जो अपेक्षाएं हैं, जो प्रोटोकॉल्स नियम्स हैं, उसका कुछ उल्लंघन हुआ है। तो ऐसा उल्लंघन न हो नियमों का कि कोविड का प्रकोप और बढ़े। तो त्यौहार है, सावधानी पूर्वक जो उचित दूरी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हैं, मास्क पहनने वाली बातें हैं, सैनिटाइजेशन वाली बातें हैं, सभी ऐसे सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाह रहा हूँ। दशहरा के पावन पर्व पर असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पावन पर्व है। प्रतिवर्ष इस पावन पर्व पर हम लोग ये प्रयास करें कि हम हमेशा सच्चे रास्ते पर चलें। हम ट्रैफिक विभाग की तरफ से, पूरे गोरखपुर पुलिस की तरफ से सभी गोरखपुर वासियों को ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जनपद गोरखपुर के नगरवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जो आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्तमान जो परिवेश है, कोरोना से संक्रमित पूरा देश चल रहा है, कई उसमें वो अपने त्योहारों को सही तरीके से मनाएं और विजयदशमी का त्यौहार मनाएं। कल अभी दुर्गा पूजा विसर्जन भी होगा, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम संख्या में लोग विसर्जन करने हेतु जाएंगे। गोरखपुर के जनपद वासियों को विजयदशमी और आने वाली दिवाली के पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और हमारी उम्मीद है कि सभी लोग भीड़ भड़के से बचेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन आदतों का पालन करेंगे, जिससे कि जो कोरोना अब डाउन हो रहा है वो पुनः सर उठाए नहीं और लोग स्वस्थ रहें। मैं सभी के स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार फिर सभी को विजयदशमी की और आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पहले तो जय माता दी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमारे सभी बहनों को, परिवारों को, बच्चों को कि आज हम नवरात्र का मना रहे हैं और दशहरा मनाएंगे। और ये दशहरा शक्ति की पूजा होती है, दुष्टों पर शक्ति का विजय होना, जो दुर्गा जी ने शुभ निशुभ को उनका ख़त्म करके उसका जो उन्होंने आज के दिन विजयी पाया था, और रामचंद्र जी ने रावण को
समाप्त करके, रावण को ख़त्म करके जो उन्होंने उस विजय पाया था, उसी के उपलक्ष्य में आज हम दुर्गा पूजा और दुर्गा की शक्ति को पूजते हैं। साथ ही साथ हम उनको भी पूजते हैं, रामचंद्र जी को भी पूजते हैं, और विजयदशमी वाले दिन रावण को जला करके उसके समापन की घोषणा करते हैं। और हर तरह के हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है पूरे शहर में, पूरे देश में। और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि हम इसी तरीके से शक्ति को समझें, महिला को सम्मान मान दें, जैसे दुर्गा को पूजते हैं उसी तरीके से हमारी बहन बेटियों और माताएं सुरक्षित रहें, यही प्रार्थना है माँ दुर्गा से। तो चलिए अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। जहाँ उदय होता है कला का, वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये गला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं, सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत, रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के तहत शारदीय नवरात्र में शुरू हुए इस कार्यक्रम का विजयदशमी के दिन NHC भवन में समापन हो गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, SSP योगेंद्र कुमार, CDO इंद्रजीत सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव और राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला मौजूद रहीं। इस दौरान 9 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के समय जिन प्रतिभागियों ने अपना योगदान नारी मिशन के लिए दिया, उन्हें सम्मान पत्र भी प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने की। SSP सर का भी आगमन हो चुका है। हम सर का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। एक बार पुनः सर से रिक्वेस्ट है कि मंच पर उपस्थित अवसर पर आप सभी का मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
और आज ये दिन में आप लोग समय निकल के आए हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ताकि सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, 1 दिन 2 दिन नहीं चलेगी, 6 महीने चलेगा, 180 दिन का है। तो पहले बार प्रयास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सभी विभाग आपस की समन्वय करा करके ये महिला शक्ति के लिए, यानी जो सशक्तिकरण के लिए सभी विभाग कंधे से कंधे लगा करके असली बदलाव लाने के लिए प्रयास हो रहा है। और हम लोग इसी जनपद में आप लोग इसलिए चुने हैं, शक्ति योद्धा के रूप से आपको आज हम सम्मानित करेंगे, ताकि यहाँ आए हुए कितने साथी लोग आप लोग मेहनत से जो जगह हासिल किए हैं, तो सभी वर्ग का हम लोग कवर करने के लिए कोशिश की है। जरूर ये 100 का संख्या बहुत कम है, हम और लोग भी जोड़ने चाहते हैं। इसमें खिलाड़ी लोग भी है, डॉक्टर लोग भी है, ऑफिसर लोग भी है, पुलिस लोग भी है, सभी वर्ग का हम जोड़ने के लिए प्रयास किए हैं। वैसे इस समय में त्योहार के नाते से छोटी कार्यक्रम कराना पड़ रहा है और कोविड के नाते से ये छोटी कार्यक्रम कराना पड़ रहा है। बट आप लोग क्या अचीव किए हैं, कितने माइलस्टोन आप लोग पार किए हैं, कितने कठिनाई आप लोग का सामने करना पड़ा। आप एक तरफ उदाहरण के तौर से और बाकी महिला को प्रेरित कराने के लिए आपको हम लोग सामने लाए हैं, ये हाईलाइट किए हैं। आपको अलग अलग स्टोरी हम लोग पेपर में कवर करेंगे आगे जो आने वाले दिन में, ताकि आपसे बहुत लोग प्रेरणा लेंगे। आप लोग इसी स्थान पर पहुंचने के लिए कितने मेहनत किए हैं और कितने बैरियर्स को तोड़ना पड़ा आपको। वैसे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में महिला शक्ति स्वभाव है अनावश्यक एक शिक्षिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरौली, रचना सिंह मैम पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहना, सामाजिक रूप से कमजोर स्थिति की छात्राओं की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय भक्सा से डॉक्टर वाणी आदित्य, महिला किशोरियों से संबंधित गठित कमेटियों में सक्रिय भूमिका निभाते वाणी आदित्य एचओडी ऑप्स एंड गवर्निंग। इसी क्रम में श्रीमती सुनीता पटेल उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, डॉक्टर दास के उत्थान के लिए मैम ने बहुत अभूतपूर्व योगदान दिए हैं। श्वेता आस्थाना जिला महिला आस्थाना, श्वेता सिंह एएनएम उप केंद्र जगत भूषण, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर प्रियंका। कोविड-19 के तहत मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सराहनीय योगदान, समानता भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किशोरियों में सहायक अध्यापिका राष्ट्रीय हाई स्कूल पत्राव है। महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण का दायित्व अपने आप में संभाले हुए सुनीता शुक्ला मैम, महिला हेड कांस्टेबल शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय, पारुल दुबे, श्रीमती सुमित्रा देवी, प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की आकांक्षा। इस बारे में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया, मिशन शक्ति का कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण योजना है। शक्ति योद्धा लोग का हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। गोरखपुर में तकरीबन 100 शक्ति योद्धा को हम लोग चयन किए हैं। विभिन्न विभाग से है, विभाग के अलावा बाहर से भी है, यानी इस पर खिलाड़ी लोग भी है, ऑटो चालक भी है, महिला ऑटो चालक, महिला कंडक्टर भी है, डॉक्टर भी है और यहाँ ऑफिसरगण भी है। सभी वर्ग का हम लोग कवर किए, ताकि उदाहरण के तौर से हम तो समूह के सामने पेश करने चाहते हैं और महिला के पेश करने चाहते हैं। इन लोग कितने मुश्किलें आगे पार करते हुए इसी स्थान को ग्रहण किया है, वैसे और लोगों को भी प्रेरणा के रूप से ये काम करेंगे। उसी के आज ये कार्यक्रम समापन हुआ है। मैं आपके भी चाहता हूँ यहाँ का जो कितने योग्यता है, इन लोग को धीरे धीरे कवर करिए, इन लोग का जनता तक पहुँच जाए। इन लोग अपने ज़िंदगी में कितने लड़ाई लड़के इस जगह हासिल किए हैं, और लोग लड़के भी किसी के प्रेरणा लेते हुए और आ जाएंगे। मिशन शक्ति के बारे में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया, मिशन शक्ति में बयान में बताए गए हैं, उन लोगों ने सबको बताया है कि हेल्प डेस्क लाइन रहेगा हर थाना पर, महिला हेल्प डेस्क लाइन, जहाँ की वो अपनी बातों को रख सकती हैं। पॉस्को एक्ट के तहत जो बच्चे और महिलाओं के ऊपर हर तरह की हिंसा हो रही है और बलात्कार बढ़ रहा है, उस सबको रोकने के लिए
उन्होंने उसको सख्ती करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ हर पंडाल हो या कहीं भी गैदरिंग हो, वहाँ पर हमारी पुलिसकर्मी नॉर्मल ड्रेस में रहेंगी ताकि कोई भी अपराधी हो उसके अंदर उसको पकड़ करके बंद कर दिया जा सके। जो अफवाह उड़ाने वाले लोग हैं उन लोग के ऊपर भी सख्ती की जाएगी। किसी तरह का अफवाहबाजों को सहन नहीं किया जाएगा। मीडिया से भी अनुरोध किया गया है कि जो सही बात है उसकी जानकारी करके ही मीडिया उसको लोगों के बीच में रखें। और इसके साथ साथ निर्देशित किया गया है कि हमारे पंचायत लेवल हो, चाहे निगम लेवल हो, चाहे महापालिका हो, जहाँ भी हो, जितने उसके वार्ड के सदस्य इत्यादि हैं वो लोग सब इस मामला को सीरियसली लें और हर हफ्ते एक मीटिंग कर करके जो भी मामला उनके सामने आता है उसके ऊपर विचार करें कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद मंथ में एक बार डीजीपी और प्रमुख सचिव ये लोग मिल करके उस बात को निरीक्षण करेंगे, समझेंगे और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानव दुर्व्यापार केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत और पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ा संगठित अपराध बन गया है। इसी के लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के 35 थानों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने का गठन किया है। इन थानों पर सीधा पीड़ित व्यक्ति संवाद कर सकता है जिसके घर का या कोई संपर्क का व्यक्ति मानव दुर्व्यापार के चंगुल में फंस चुका है। इसी के मद्देनज़र गोरखपुर में भी इस थाने का उद्घाटन किया गया जो कि महिला थाने के ठीक बगल में स्थापित हुआ है। इस थाने के उद्घाटन में मुख्य रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंद्र कुमार, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थाने के शिलापट का अनावरण करते के तत्काल बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने एक औपचारिक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी दिए। समझे तो कराइए। अगर हस्तगत कर लिया तो क्या काम बाकी ठेकेदार से छोटा मोटा काम करा के खत्म करो। ये कराइए कल 1-2 दिन के अंदर कराइए। इसको उद्घाटन करा के वासट करिए सब चीज़ों पर। और इसमें जो काम करते हैं ना एनजीओ उसको बुला करके एक बार मीटिंग करिए। आप तो एक्टिव करते रहते हैं। अभी लगवा बाहर लगा तो उसको यहाँ लगा एंटी ह्यूमन ट्रैफिक थाने के उद्घाटन के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसएसपी योगेंद्र कुमार ने बताया, अभी कुछ समय पहले ही अधिसूचना जारी की गई है। उसके तहत अब हमारे जनपद में यह थाने के रूप में कार्य करेगा। इसमें अपराधों का पंजीकरण किया जाएगा, विवेचना की जाएगी और अन्य अग्रेतर कार्रवाई भी इसी थाने से की जाएगी। एएचटीयू में जब तक थी तब तक थाने में अपराध पंजीकरण संबंधित थाने में होता था। अब इसका कार्यक्षेत्र पूरे जनपद का होगा और पूरे जनपद में जो भी एएचटी से रिलेटेड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे वो यहीं दर्ज होंगे और इसकी विवेचना यहीं होगी। इसकी मॉनिटरिंग एसपी क्राइम करेंगे, नोडल अफसर होंगे और यहाँ एसएचओ की नियुक्ति होगी। 2 सब इंस्पेक्टर भी नियुक्त हैं और 11 का स्टाफ यहाँ पर नियुक्त है। आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी और आबकारी निरीक्षक अरविंद मिश्रा के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने राजघाट थाना क्षेत्र के हालसीगंज हैदर बाजार के सामने एक मर्चेंट की दुकान पर औचक निरीक्षण किया। प्रोविजन स्टोर की दुकान पर सूचना मिली थी कि इनके यहाँ पर स्प्रिट और अन्य पदार्थ मिश्रण करके सैनिटाइजर बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। और मौके पर पहुँचने पर दुकान पर रखा गया सैनिटाइजर का टाइम पूलिंग कर आबकारी विभाग द्वारा 3 नमूना लिया गया और दुकान से मिली हुई सैनिटाइजर उनके सुपुर्द भी कर दिया गया। और दुकानदार से ये कहा गया कि जब तक विभाग के से सैंपल नहीं आ जाता है तब तक सैनिटाइजर की बिक्री ना करें।
ये तो मोदी का नाम लिखे नहीं, इसमें क्या है अपना नाम लिखिए हैं। आपका लाइसेंस मिला हुआ है, अपना नाम कराया हुआ है। कहाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ से कहाँ से आया? हमारे यहाँ से टाउन में जो है बच्चे जो है अपना। अरे मेन मालिक का होगा मोनू, मेन मालिक का होगा, उसका अपना दिखाइए आप। अरे रहने तीन लोग का होगा, 3 3 6 3 3 10। सैनिटाइजर का मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। हाँ ठीक विजयदशमी के दौरान होने वाले विसर्जन के मद्देनजर ट्रैफिक का रूट परिवर्तित किया गया है, जिससे कि निर्बाध गति से विसर्जन भी होता रहे और आम राहगीरों को कोई दिक्कत भी ना हो। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए और अधिक जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष कुमार शुक्ला ने बताया, रूट डाइवर्जन इस तरह से किया गया है, जो गोरखपुर को वाहन आ रहे हैं, चाहे वो देवरिया कुशीनगर साइड से हों और चाहे वो बस्ती साइड से खलीलाबाद साइड से हों, तो बस्ती साइड से आने वाले वाहनों को 0 पॉइंट पर ही फ्लाईओवर पे डाल दिया गया है। और अगर उनको शहर के अंदर आना है तो वो फिर अमर उजाला तिराहे से निकल करके फिर शहर के अंदर जाएंगे। इसी तरह से जो कुशीनगर देवरिया साइड से वाहन आ रहे हैं, जिनको बस्ती की तरफ जाना है, उनको भी अमर उजाला की तरफ से फॉरवर्ड करके उनको भेजा गया है, हाईवे पे डाला गया है। इसी तरह से जो गोरखपुर में महाराजगंज साइड से 2 रास्ते हैं आने के, तो उनमें बरगदवा की तरफ और खजांची की तरफ भी डाइवर्जन दिया गया है। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है कि दशहरा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आए और सुचारू रूप से हमारी विसर्जन की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सर कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि इनको? हाँ, ये पेपर में भी दिया गया है और सबसे अनुरोध किया गया है कि अगर उनको इस तरह से जाना है शहर के बाहर, जिन रूटों में बताया गया है, तो उस तरह से अपने ट्रैफिक का पालन करें, उन तरफ पे जाएं और जिस तरह से पेपर में भी छपेगा, आज छप गया होगा, और उस तरह से उसका पालन करें जिससे उनको असुविधा ना हो। दशहरे के दिन शासन के निर्देश पर सभी शराब की दुकानें बंद हैं। इसी के मद्देनजर आबकारी विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौसड़ के पास से 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। इस दौरान स्थानीय पुलिस के साथ आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस अभियान के बारे में एक व्यक्ति पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, दशहरे के जो है दृष्टिगत जो है जनपद गोरखपुर में आज शराब की सभी दुकानें बंद हैं, तो उसी में एहतियातन हम लोग जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और दबिश भी कर रहे थे कि कहीं पे अवैध शराब के संबंध में कोई अवैध गतिविधि ना होने पाए। उसी क्रम में जो है जवाहर चक नौसड़ में हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है अवैध कच्ची शराब बेच रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने दबिश किया और वहाँ पे करीब 45 लीटर अवैध कच्ची शराब जो है हम लोगों ने बरामद किया। अभियुक्त को हम लोग पकड़ नहीं पाए क्योंकि जैसे वो काफ़ी सकरी गली थी, तो वो अभियुक्त जो है शराब छोड़ के भाग गया, लेकिन माल उसका 45 लीटर जो है शराब जो है वो बरामद हुआ। तो उस पर हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर लिए हैं और उस पर जो है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उस पर हम लोगों ने आबकारी के जो है मुकदमा पंजीकृत किया। शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित बसियाडी मंदिर का इतिहास लगभग 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। इसी मान्यता है कि थारू राजा मानसिंह ने मंदिर का निर्माण मां दुर्गा में गहरी आस्था की वजह से कराया था। ऐसी मान्यता है कि बसियाडी माता के दरबार में कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। वहीं नवरात्र पर मां के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। स्वर्गीय पीके लाहिड़ी व के पांडे की पुस्तक आईने गोरखपुर में बसियाडी माता का वर्णन भी मिलता है। मंदिर में रात में देवी की महानिशा पूजा और जागरण पूरे विधि विधान के साथ संपन्न होता है। दूसरे दिन सुबह के समय रात में बने बासी प्रसाद को ग्रहण करने की यहाँ पर एक विशेष प्रथा है।
चढ़ा दे लड्डू चढ़ा दे चढ़ा लो जब बाबा को कर लो अगरबत्ती वहाँ देखो लड्डू बाबा देखो घंटी बजा लो देखो घंटी छोटा छोटा इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंदिर के प्रधान पुजारी शिव कुमार, पुजारी विजय कुमार दुबे और श्रद्धालु राहुल अग्रहरी ने बताया। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से बचपन से ही आ रहा हूँ और मान्यता तो यहाँ लोगों की मानते हैं कि यहाँ पे एक रेलवे लाइन गुजरती है। अंग्रेज जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो माता जी के बगल से रेलवे लाइन गुजर रही थी। रात में बिछा के जाते थे, सुबह उस पार लाइन जहाँ इस वक्त मौजूदा लाइन है वहाँ पहुँच जाता था। फिर बाद में विख्यात हुआ कि माता जी का यहाँ पे बसियाड़ी मंदिर माता मंदिर है। बसियाड़ी माता जी का नाम कैसे पड़ा इसका व्याख्या थोड़ा सा मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। ये जो भी बसिया मतलब बासी मुँह जो भी माता जी की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इस नाते इसको बसियाड़ी, डी मतलब एक स्थान और बसिया मतलब बासी मुँह पूजा करें बसियाड़ी, इस नाते उनका माता जी का नाम बसियाड़ी भी इस रूप में पड़ा हुआ है। की मान्यता यह मंदिर बहुत प्राचीन है, लगभग 900 साल पुराना है। 900 साल पुराना राजा मान सिंह ने इसको बनवाया था। बसियाड़ी नाम इस मंदिर का है। इस मंदिर पे जो लोग भी अपनी मनोकामना रखते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और बाद में आकर के यहाँ पर वो पूजन अर्चन अपना करते हैं। बसियाड़ी नाम इसलिए यहाँ पर पड़ा कि लगभग 900 साल पहले यहाँ पे थारू लोग रहते थे और उस समय राजा मान सिंह का राज यहाँ पे चलता था और यहाँ से कुछ ही दूर पर एक सती स्थान है जिस गांव का नाम सतुहर पड़ा है। वहाँ पर स्त्रियाँ सती होती थीं। राजा मान सिंह का विशेष ध्यान यहाँ पर रहता था और उन सभी थारुओं को पूजा करने के लिए पिंडी रूप में यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई। आदमी जो मन्नत मानते हैं वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे भी आते हैं। और कितनी प्राचीन मंदिर है ये और क्या और मान्यता है? इससे बहुत प्राचीन मंदिर है ये और पहले यहाँ पे थारू लोग का था। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं साधु संत रहते थे। फिर तो यहाँ पे लोग बासी खाना बनाते थे और उसको सुबह खाते थे, इसलिए इसका नाम बसियाड़ी मंदिर पड़ा। और पहले मेरे दादाजी थे तो वो बताते थे हमको कि यहाँ पे हम दादाजी पूछते थे कि ये मंदिर कैसे मतलब यहाँ पे दिखाई दिया। दादाजी बोलते थे पहले यहाँ पे रेल की पटरी गई हुई थी तो बार बार पटरी अपने आप उखड़ जाती थी, जब भी बना के जाते थे उखड़ जाती थी तो उसको जब वहाँ से हटाया गया तो माता जी की पिंडी मिली यहाँ पे। दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और देखते रहिए श्रीमंत चैनल। साईं प्रणाम।